नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आत्मा नाराज हो जाए तो क्या बिगाड़ सकती है। एक ऐसी आत्मा जिसने लोगों का जीना तबाह कर दिया था, सिर्फ एक गलती की वजह से। और मैं तो बोलूंगी कि अगर ऐसी आत्मा आपके पीछे पड़ जाए तो आप उनसे जितना हो सके दूरी बना के रखें। अगर पॉसिबल हो तो अच्छी चीजें करें, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना हुआ, मंदिर जाना हुआ, ताबीज वगैरह बनवा ले। वरना आप सोच भी नहीं सकते कि आत्मा आपके साथ क्या क्या कर सकती है। तो आज की जो स्टोरी है, ये स्टोरी मेरी सासू माँ ने मुझे बताया और मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज की भूतिया घटना एकदम से डिफरेंट है। इस टाइप की घटना रेयर ही होती है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह किसी गांव की घटित कहानी है। किसी गांव में एक राजपूत फैमिली रहती थी जिसमें केवल 4 सदस्य थे, माँ बाप और उनके सिर्फ 2 बेटियां, जिनका नाम था प्रिया पल्लवी। जो प्रिया थी उसका जन्म लगभग उनके माँ बाप के शादी के 20 साल के आसपास में हुआ था। सो इसकी वजह से प्रिया बहुत ज्यादा लाडली थी अपने घर के। प्रिया के जन्म के कुछ साल बाद उसकी छोटी बहन पल्लवी का जन्म हुआ। पल्लवी जो थी बहुत ही ज्यादा शैतान थी, लेकिन जो प्रिया थी बहुत ज्यादा सुंदर, सुशील, शांत रहने वालों में से थी। घर वालों को प्रिया से बहुत ज्यादा उम्मीद था। उन लोगों ने प्रिया को पढ़ाया लिखाया। जब प्रिया शादी करने वाली एज में आई तो उनके घर वालों ने लड़का देखना स्टार्ट कर दिया। प्रिया शादी से कतराती थी। वो बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे घर पे ही रहना है, मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप लोगों की सेवा कौन करेगा? और आप लोग जानते हो ना पल्लवी को कि वो बाहर पढ़ रही है और उसका बचपन का सपना है कि फॉरेन में सेटल होना। वो तो हो जाएगी, फिर आप लोग का ध्यान कौन रखेगा? प्लीज मुझे यहीं पे रहने दीजिए। बट घर वाले जो थे उन्होंने बोला कि देखो बेटा, तुम शादी करके ससुराल चली जाओ और जब तक हम लोग का काम वगैरह चल रहा है तब तक चल रहा है। जब हम लोग थक जाएंगे तब आ जाना हमारी सेवा करने के लिए। तो प्रिया ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं करना है, और घर में जाके खुद को लॉक कर लिया। प्रिया अपने कमरे का गेट कभी भी नहीं खोलती थी। उसकी माँ जाती थी, मनाती थी, उसको खिलाती थी, पिलाती थी, बट प्रिया कमरे से बाहर निकलना बंद कर दी। घर वालों को बहुत ज्यादा ऐसे डाउट हुआ कि प्रिया ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है, इसके पहले इसने कभी भी कुछ भी नहीं किया। तो घर वाले सोच में थे और प्रिया पे नजर रखना स्टार्ट कर दिए। कुछ महीनों के बाद से पता चला कि जो प्रिया थी वह प्यार में थी और वो खुद के यहाँ के नौकर के प्यार में थी। जो नौकर था उसका नाम था रामू। रामू और प्रिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये लोग आगे शादी भी करना चाहते थे और इसी घर में रहना भी चाहते थे। जो रामू था वह मालकिन और मालिक दोनों का बहुत ज्यादा फेवरेट था। मालिक भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा से लॉयल रहा है। और जब ये बात पता चली घर वालों को कि जो प्रिया है वो शादी करना चाहती है, तो घर वालों ने मना कर दिया। उन लोगों ने बोला कि नहीं, ये चीज संभव नहीं है। तुम कहाँ, यानी कि तुम इतनी धनी मनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की, और वह कहाँ, यानी कि जो नौकर है वो बहुत ही छोटा है, तो उसे हम शादी नहीं करा सकते, हमारी समाज में इज्जत क्या रहेगी। ये जो बात थी धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में फैल गई और प्रिया के जितने भी पड़ोसी थे यानी कि पटीदार थे, वे खुश हो गए। और पटीदार स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि प्रिया और उसकी छोटी बहन अगर इस दुनिया में नहीं होते तो जितनी भी संपत्ति है वह सब हमारे हिस्से आती। बट इनको आखिरी समय पे बच्चा हो गया, इसलिए दोनों बहनों के नाम पे प्रॉपर्टी है। और प्रिया और पल्लवी बहुत ज्यादा धनी मनी थे।
तो अड़ोस पड़ोस वालों ने, यानी कि प्रिया के भाई, जो चचेरे भाई होते हैं, उन लोगों ने अपने बड़े पापा को चढ़ाने लगे कि देखो बड़े पापा, शादी तो हम लोग नहीं करा सकते, हमारी क्या इज्जत रहेगी, ऐसा है वैसा है, तो एक काम करो, आप नौकर को घर से निकाल दो, यही सही रहेगा। और प्रिया का क्या है, धीरे धीरे भूल जाएगी, अभी यंग है तो उसको ऐसा लग रहा है, बट इन लोगों में ट्रू होता ना, ट्रू लव वो नहीं है। वह नौकर है तो वह चाहता है कि प्रिया से शादी करे और ऐश आराम की जिंदगी जिए। बड़े पापा बस यही है, आप मानो। तो प्रिया के पापा ने ऐसा ही किया जैसे उनके भतीजे लोगों ने सिखाया। नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। नौकर को गए हुए करीबन 20-25 दिन हो गए और प्रिया का जो हालत था बहुत ही ज्यादा खराब था। उसको फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। प्रिया जो थी वह बेड पकड़ ली थी, वह कहीं आती जाती नहीं थी, हंसना भूल गई, खाना भूल गई, बस दिन भर बेड पे लेटी रहती थी। दोस्तों, जैसे ही रामू को पता चला कि प्रिया की तबीयत खराब है, वह मालिक के पास आया और उनके चरणों में गिर के बोला कि प्लीज मुझे मिलने दीजिए प्रिया से, उसकी तबीयत खराब है, मैं जाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी, मालिक मुझे मिलने दो। तो प्रिया के जो चचेरे भाई थे उन लोगों ने रामू को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अब रामू के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वह कैसे प्रिया से मिले, और रामू सचमुच में प्रिया से प्यार करता था, तो वो चाहता था कि प्रिया खुश रहे। तो उसने एक प्लान बनाया कि रात में मैं प्रिया के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उससे बातें करूंगा और सुबह होते होते मैं उसके कमरे से निकल जाऊंगा। ऐसे क्या होगा कि प्रिया भी खुश रहेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो रामू ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। हर एक रात में खिड़की से प्रिया कमरे में आ जाता था और सुबह होते होते प्रिया कमरे से बाहर चला जाता था। यह जो सिलसिला था यह कुछ महीनों तक चला। फिर प्रिया धीरे धीरे खुश होने लगी, खाना पीना खाना स्टार्ट कर दिया, घर वालों से मिलने जुलने लगी, एकदम नॉर्मल हो गई। और घर वालों को लगा कि प्रिया सब कुछ भूल गई है, मतलब रामू के बारे में भूल गई है, अब इसकी एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। तो घर वालों ने बोला कि नेक्स्ट ईयर इसकी शादी कर देंगे। प्रिया जो थी वह स्माइल करके चली गई। तो घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, चलो फाइनली मेरी बेटी मान गई। बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। कुछ महीने बीते और उसके बाद एक दिन प्रिया को बहुत ज्यादा उल्टियां आने लगी। उसकी माँ को ऐसा लगा कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए इसको उल्टी हो रही है। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, लेकिन प्रिया की जो तबीयत थी ना वो अप डाउन होने लगी। तो प्रिया की माँ को ऐसा डाउट हुआ कि कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना। उन्होंने प्रिया को अपने सर पे हाथ रखवा के बोला कि बेटा बता कि बात क्या है। तो प्रिया ने माँ को सब सच सच बता दिया कि देखो माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और जो मेरे बच्चे का बाप है वह रामू है। अब प्रिया की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर आया, प्रिया की माँ को देखा और जब वे होश में आई तो उन्होंने अपने पति यानी प्रिया के पापा को सब कुछ बताया। यहाँ पर घर का माहौल एकदम से बदल गया था। जैसे ही प्रिया के भाइयों को पता चला कि ये चीज हो गया है तो वे लोग डर गए। उनको लगा कि अरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी अब क्या करेंगे कि रामू की और प्रिया की शादी करा देंगे, क्योंकि वह तो माँ बनने वाली है और जो माँ बाप होते हैं कब तक अपने बच्चों से नाराज रहेंगे। और बाद में क्या होगा कि प्रिया का जो बच्चा होगा वह प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तब प्रिया के जो चचेरे भाई थे बहुत ज्यादा डर गए और उन लोगों ने घर में महाभारत छेड़ दिया। अब प्रिया के पापा को मम्मी को बहुत ज्यादा चढ़ा रहे हैं कि आज रात में उन दोनों को हम सोते हुए देख लेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो घर का जो माहौल था यह तो खराब हो ही गया था। तो प्रिया के पापा ने बोला कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक काम करो, इस बात को खत्म करो, हम अगले दिन सोचेंगे कि क्या करना है। तब प्रिया के चचेरे भाई अपने घर आ गए, बट उन लोगों को रात में नींद नहीं आ रही थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, तो बेहतर है कि हम कुछ करें। लेकिन करे तो करे क्या, ये भी तो समस्या थी। के पास तलवारें होती थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि तलवार निकाला और एक झटके में धड़ और सर अलग अलग कर दिया दोनों का। और उसके बाद उसी खिड़की से बाहर निकल आए, निकल के आके अपने कमरे में सो गए।
जब प्रिया की माँ प्रिया के कमरे में सुबह गई तब उनके पैर से जमीन निकल गई। उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। वो बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को इस हालत में देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी, आप लोग सोच सकते हो। अब होना क्या था, प्रिया की माँ को हार्ट अटैक आया और वह वहीं पे दुनिया छोड़ दी। अब प्रिया के पापा इकलौते घर में बच गए। अब गांव वाले इकट्ठा हुए, रोना धोना सुन के गांव वालों को हुआ कि किसने किया है, किसने किया है, क्या पुलिस थाना वगैरह करे क्या। फिर प्रिया के चाचा थे और उनके जो चचेरे भाई थे, उन लोगों ने इस मैटर को बड़े ही स्मार्टली निपटा दिया। उन लोगों ने बोला कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे, क्या बोलोगे, अब तो आपका बच्चा भी नहीं रहा, आपकी एक बेटी है ना, उस पे ध्यान दो, आप इसको अब जाने दो, जो भी हो गया इसको खत्म करो, हटाओ। अब बड़ी का कोई क्या करे। उन लोगों ने प्लान किया कि घर में ही, आंगन में ही मिट्टी के नीचे दाब देते हैं। हुआ भी यही। अब जो पल्लवी थी वह घर पे आई और बहन के बारे में सुना, उसको बहुत दुख हुआ, रोई गई, जो भी था वो तो हुआ ही हुआ। उसके बाद उसने अपने पापा को लिया और जहाँ पे रह के पढ़ाई करती थी वहां पे लेके चली गई। उसने बोला कि पापा, मैं और आप कभी भी गांव नहीं आएंगे, क्योंकि इस घर में दीदी की यादें बसी हुई हैं और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब ऐसा सामना कर पाऊंगी। तो प्रिया के काम को बीती हुए मात्र कुछ ही महीने हुए थे कि आधी रात में उसके घर से, उसके कमरे से अजीब तरह की रोने की आवाज आती थी। अड़ोस पड़ोस वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि रात में वे बाहर निकले। टॉयलेट लगी रहती थी, बहुत लोग तो पैंट में कर देते थे, बेड में ही कर देते थे, बट निकल नहीं पाते थे। इतनी भयानक आवाज, इतनी तड़प वाली आवाज कि किसी को भी बर्दाश्त ना हो। यह आवाज धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले अचंभित कि यह कैसे हो रहा है। गांव के कुछ लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि प्रिया की ही आत्मा हो सकती है, जो कि तड़प के दुनिया छोड़ी है ना, तो उसका दर्द निकल रहा है बाहर। अब अड़ोसी पड़ोसी, उनकी तो हालत खराब थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर सचमुच में प्रिया की आत्मा होगी जो इस टाइप की आवाजें निकाल रही है, तो वो हमारे साथ क्या करेगी, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। दोस्तों, आवाजें तो रोज रात में आती थी, बट यह क्लियर नहीं था कि ये आवाज कैसी है, कहाँ से है, क्या है। सब लोग वैसे ही सुनते थे। लोग रात में जगते थे, दिन में सोते थे और अड़ोस पड़ोस वालों की हालत बहुत खराब रहती थी। उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी आवाजें सुन के। उनको सर दर्द हमेशा रहता था। धीरे धीरे पड़ोसी के यहाँ, यानी कि प्रिया के जो चाचा थे, चाची थी, उनके भाई, उनका भतीजा, धीरे धीरे एक एक इंसान कम होने लगा, यानी कि दुनिया छोड़ने लगा। किसी को पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। आज यह इंसान दुनिया छोड़ दिया, ठीक 10 दिन बाद वह इंसान छोड़ दिया, उसके कुछ दिन बाद वह इंसान दुनिया छोड़ दिया। ऐसे करते हुए प्रिया के खानदान के बहुत सारे लोग धीरे 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 कम होते गए और उनके यहाँ रोना पीटना कभी खत्म ही नहीं होता था। जैसे ही एक आदमी का काम खत्म होता था, तब तक दूसरा आदमी दुनिया छोड़ देता था। अब उसके काम में लोग लगते थे, तब तक तीसरा आदमी दुनिया छोड़ देता था। सीन ऐसा हो गया था कि आखिरी में, मतलब प्रिया का जो खानदान था ना, बहुत बड़ा था, बस 4-5 लोग ही बचे थे और ज्यादातर जेंट्स लोग ही दुनिया छोड़ते थे। जो गांव वाले थे वे बोलते थे कि बाबू साहब, आप किसी तांत्रिक या पंडित को बुला के दिखाइए, आपके घर पे किसी का श्राप लगा हुआ है। बट घर वाले बोलते थे कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, कोई तो समस्या है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो किसी का लीवर खराब है, किसी का किडनी खराब है। बोलते थे कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, जिसको जब जाना लिखा होगा तब तो वो जाएगा ही जाएगा। मतलब ये लोग ना बाहर शेर बनते थे, लेकिन घर में इनका ना चूहों से भी बदतर हाल था। रात में एकदम अजीब सपने आते थे। जब आंखें खुलती थी तब ये लोग महसूस करते थे कि कोई इंसान है जो इनके पास आ रहा है। जो इंसान पास आ रहा है उसके चेस्ट पे, यानी कि सर तो था नहीं, यहाँ
धड़ के नीचे पूरे बॉडी पे छोटे 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 आंख बने हुए थे और बहुत ही ज्यादा खतरनाक आंख। ऐसा लगता था कि बहुत सारे कैमरे, आंख जो है ना, बहुत सारे आंख, बहुत सारे कैमरे मुझे देख रहे हैं। इस टाइप का सीन होता था। जब यह सारा का सारा सीन लोग देखते थे तब वे लोग वहीं पे गिर जाते थे और अजीब तरीके से दुनिया छोड़ते थे। मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द, तकलीफ, चिघटने के साथ। फैमिली में एक औरत को छोड़ के कोई भी नहीं बचा। जो औरत थी उसने भी सामने से देख लिया, मतलब उस भूत को जो यह सब कुछ कर रहा था। फिर भी वह डरी नहीं और उसने बोला कि मेरे जीवन में बचा क्या है, तुमने तो सब कुछ उजाड़ दिया, एक काम करो मुझे भी मारो, आओ करो परेशान। तब वो सामने से लेडी हंस रही और बोली कि नहीं 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 नहीं, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें परेशान करूंगी, बट तुम्हारे अंदर जो बच्चा है उसको बाहर तो आने दो, मैं पहले अपनी आंखों से देखूं और उसके बाद तुम्हारे सामने मैं उसको तड़पा तड़पा के दुनिया छुड़ाऊंगी। वो जो लेडी थी वो सचमुच में हिम्मती थी। उसने बोला जो होगा सो होगा, हम देख लेंगे, बट हम तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। वह आधी रात को निकली, घर से निकली और एक तांत्रिक के पास गई और जाके बोली कि देखिए बाबा, हमारे साथ ये सीन हुआ है और 2 आत्मा है जो हमारे पीछे पड़ा है और हम जानते नहीं है कि वो कौन है। उसके पूरे बॉडी पे सिर्फ आंख नजर आता है और उसका सर तो है ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे। तब उस तांत्रिक ने अपने ज्ञान के द्वारा पता किया और उन दोनों आत्माओं को बुलाया और पूछा कि तुम लोग कौन हो और क्या क्या चाहते हो। तब वे दोनों आत्माओं ने बताया कि देखिए, हमें ऐसे तड़पाया गया है और हमारे साथ ये घटना हुआ है और हमने जानबूझ के ये सब किया है। तब तांत्रिक ने बोला कि देखो बेटा प्रिया, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो हमारे बस में नहीं, और जो रामू के साथ हुआ वो भी हमारे बस में नहीं था। एक काम करो, माफ कर दो, इस लेडी को माफ कर दो, इसके पेट में बच्चा है, इसका खानदान डूब जाएगा, बस ये इकलौती बच्ची है। तुमने इसके पति को भी मतलब दुनिया से मुक्त कर दिया, ठीक है, तुमने पूरा खानदान साफ कर दिया, वो भी ठीक है, बट इसे माफ कर दो। तब प्रिया ने बोला कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि इस खानदान में कोई ना बचे, कोई भी सुख ना भोगे। इन लोगों ने प्रॉपर्टी के लालच में मेरे साथ ये सब किया, मैं नहीं छोड़ूंगी। तब तांत्रिक ने देखा कि जो प्रिया की आत्मा है वह मानने के लिए रेडी नहीं है। तब उसने क्या किया कि प्रिया और रामू दोनों की आत्मा को बांध लिया और बोला, जो लेडी विधवा थी जो गई थी उसको बोला कि एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अब आपको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं होगी, आप आराम से रहिए और अपने बेटे की परवरिश कीजिए। उस दिन के बाद से उस लेडी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। आगे चल के उस लेडी को एक बच्चा भी हुआ जो कि लड़का था, और वे जो दोनों आत्मा थे वे नॉर्मल आत्मा नहीं थे, वे सरकट्टा भूत थे। सरकट्टा भूत उनको बोलते हैं जिनका किसी कारणवश सर हट जाए, मतलब धड़ से सर अलग हो जाए, वे भूत होते हैं। और जब वे भूत बनते हैं उनको हम सरकट्टा भूत बोलते हैं। वे ज्यादातर आहट से चीजों को पकड़ते हैं, उनके हाथ जो लग जाए ना वो कभी भी नहीं बचता। वे बहुत ही ज्यादा जिद्दैल होते हैं क्योंकि उनका जो प्राण होता है ना वह बहुत ही ज्यादा तड़प तड़प के निकलता है। आप लोग समझ सकते हो कितनी खतरनाक वो सीन रहा होगा, कितना ज्यादा दर्दनाक रहा होगा। और ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, प्रॉपर्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत चीज है, बट ये रियल में हुई है। ये जो घटना है माँ ने मुझे बताया और जब मैंने सुना ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने बोला हद है, ऐसा कौन करता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you. Bye bye. 감사합니다.